बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 14। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है। एक लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि आपको ये लेंथी करूं, लेकिन मजबूरन मुझे ये पूरा एक हिस्ट्री बता के ही आपको समझाना पड़ेगा। अगर मैं वैसे समझाऊंगा तो आपके पल्ले भी उम्मीद है कम पढ़ना था, लेकिन इससे ये होगा कि आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उम्मीद है कभी भूलेगा नहीं। फिर है ये एक लाइन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन समझाना है कैसे वो देखो ज़रा। अच्छा, नॉन पोलर या पोलर सुना कभी आपने? अगर नहीं सुना तो आगे अब आपका यही काम चलना है। 4 चैप्टर 5, 6, 7, 8 तक, और आगे आपके जो 10th में भी पोलर नॉन पोलर बड़ा इस्तेमाल होना है। नॉन पोलर क्या होते हैं? ये सिमिलर एटम से बने होते हैं। ये पूरा टॉपिक है 4 चैप्टर के अंदर, लेकिन मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, आगे जाके फिर समझा दूंगा, क्योंकि इसके बगैर आपको समझ नहीं आनी। अच्छा, हाइड्रोजन का तो पता है ना आपको, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं ना, ये आपस में ना बॉन्ड बनाना चाहते हैं। अगर ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये खाली रह जाएगा और इसके दो पूरे हो जाएंगे। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। डुप्लेट रूल मुकम्मल करना है हमने, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब वो अगर ये देता तो ये खाली रह जाएगा और इसके पास 2 हो जाएंगे, ये खाली, तो लिहाजा ये नहीं हो सकता। तो इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि 2 दोस्त जाते हैं बैट खरीदने। क्या जाते हैं? वो बैट होता है जी 2000 रुपये का। अब वो माड़ा या होता ताड़े वगैरह कोई दोस्त, वो को होता 1000 रुपया। वो कहता है कि 1000 रुपया तुम डालो, 1000 मैं डालता हूँ, बैट खरीद लेते हैं। अब वो बताओ वो बैट किसका है? लाजबात दोनों का है, दोनों ने 1000 रुपया डाला। अब ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं आपस में। अब ये मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। वो कहते हैं कि हम बजाय कि हम मुकम्मल तौर पे दे, हम क्यों ना एक एक आपस में शेयर कर लेते हैं। जब शेयर करेंगे तो क्या होगा, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनेगा वो दोनों का होगा, एक का नहीं होगा। अब आइए देखो, हाइड्रोजन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयरिंग करते हैं। इसने अपना दिया और इसने अपना दिया। अब मैं ये बताओ मुझे कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट, ये डॉट और क्रॉस इलेक्ट्रॉन है। डॉट और क्रॉस क्या है हमारे? ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन देखो और ये क्रॉस वाला। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बताओ इस हाइड्रोजन के हैं, ब्लैक वाले के पर्पल वाले के? दोनों के हैं, क्योंकि दोनों ने क्या किया है? अब वो जो बैट था वो दोनों का था। अगर एक दिन एक दोस्त रखता है, दूसरा दिन दूसरा रखेगा। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं दोनों के इर्द गिर्द हर वक्त। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात की? अच्छा, ये होते हैं नॉन पोलर्स। अब इसको मजीद समझा दूँ, इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी दिया, इस तरह ये बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह होती है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको चलो छोड़ो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन। इट इज द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अब आपको इतना पता हो गया कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन थे? जो 2 एटमों ने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए थे, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। अब वो जो बैट खरीदा है, पहले दूसरे 1000 डाले, दूसरे भी 1000 डाले, दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। वो बैट असल में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और वो दोनों लड़के आपस में खींच रहे थे। तो वो जो खींचने की ताकत है वो असल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब आपको और समझ आएगी। अच्छा, हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अच्छा जी, अब मैं सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा। हाइड्रोजन के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 7 की। ये आपने याद नहीं करना, सिर्फ आपने ये वाली डेफिनेशन याद करनी है, बाकी सारा मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको। ये 4 चैप्टर में जाके आपको याद करना जरूरी है। वो मैंने और स्लो पढ़ाया, बहुत स्लो पढ़ाया, ये थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ आपको जो मेन बात है वो समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब इसको अपने आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। 8 पूरे हो जाए। मैंने बताया ना, पहले ऑर्बिट में 2 होते हैं, बाकी सब ऑर्बिट में आपने 8 पूरे करने हैं। हाइड्रोजन को एक चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। अगर ये हाइड्रोजन देता है, खुद खाली हो जाता है इसके 8 पूरे, तो क्या करेंगे आपस में? शेयरिंग करेंगे। अच्छा, अब दोस्त जाते हैं, चलो ये शेयरिंग करवा देता हूँ।
ये देखो, ये इसने शेयरिंग कर ली, ये हो गया शेयर। अब ये डॉट और क्रॉस, ये शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आप गौर करो, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, मैं दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन के दरमियान में बनाया है कि क्लोरीन की तरफ ज्यादा बनाया है? क्लोरीन की तरफ ज्यादा बनाया है। ऐसा क्यों किया वो समझो। अच्छा, अगर दो दोस्त जाते हैं बैट खरीदने, लेट को लो 1000 रुपये का बैट है, एक दोस्त ने डाले जी 800 रुपया, एक ने डाला 200 रुपया, तो मुझे क्या बताओ, क्या दोनों का बराबर बैट है? अब ऐसे होगा, जिसने 800 रुपया डाला है 8 दिन उसके पास रहेगा, जिसने 200 रुपया डाला है 2 दिन। दोबारा समझो जरा, पहले समझ लो बात। जिसने 800 डाला है उसके पास बैट ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसने ज्यादा शेयरिंग की है। अब ये क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन ये इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ज्यादा ताकत से खींच रहा है, हाइड्रोजन कम ताकत से खींच रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्लोरीन ज्यादा ताकत से खींच रहा है। डेफिनेशन भी यही है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन अपनी तरफ ज्यादा ताकत से खींच रहा है? हाइड्रोजन की क्लोरीन? क्लोरीन ज्यादा ताकत से खींच रही है। तो क्लोरीन जो है, इसकी है दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, लेकिन ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की है। बात समझ आ रही कि नहीं? एबिलिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की एबिलिटी किस चीज की? टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, कि वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये देखो यहाँ पे भी मैं शेयरिंग दिखा दूँ तो यही देखो, ये इस तरह शेयरिंग होती है। अब होता क्यों है देखो, अब रीजन, ये तो मैंने कहानी सुना दी ना आपको बैट की। रीजन देखो, रीजन इसकी ये होती है कि यहाँ पे एक प्रोटॉन इसको खींच रहा है, और यहाँ पे कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं? 17। तो जो 17 है वो उधर ज्यादा जाएगा कि एक की तरफ ज्यादा जाएगा? 17 की तरफ ज्यादा जाएगा। असल में ये वजह होती है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन की तरफ ज्यादा रहता है देखो, और हाइड्रोजन की तरफ थोड़ी देर रहता है, और इसी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा। ये सारी पोलर कंपाउंड की डेफिनेशन है, जो कि पोलर में मैंने बड़ी डिटेल से मज़ीद समझाई हुई है। अब मैं आपको आता हूँ डेफिनेशन की तरफ, जो एक लाइन की डेफिनेशन थी। एबिलिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की वो एबिलिटी जिसके जरिए क्या करता है? अटैक द शेयर्ड पेयर। अब आपको शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की समझ आ गई है? ये जो डॉट लगाया है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी जानिब खींचने की सलाहियत। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और याद रखना, प्रायोरिटी, ये आपका जो टेबल दिया हुआ, ये आपने भूलना नहीं, ये आदमी याद करना। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है? 4 हाईएस्ट। ये बोर्ड में एमसीक्यू बहुत आया हुआ है कि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। और कितनी है? 4। अक्सर वो ये पूछ लेता है व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन, कितनी है क्लोरीन की? 3.2। बस 2 की आती है मोस्टली, लेकिन ब्रोमीन की भी कर लो 3 होती है, आयोडीन की 2.7 होती है। ये आप लाजमी याद कर लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बोर्ड में अक्सर एमसीक्यू लाजमी आ जाता है। 3 भी लिख सकते हो आप खाली। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? एक डेफिनेशन थी, इसने बहुत आपको घुमाया, मुझे भी घुमाया, लेकिन समझ आ गई है।